अगर आप पॉलिटिक्स को मिक्स करते हो सोशल डिवीजन से तो कुछ आउटकम होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द रेंज ऑफ आउटकम. वी विल गो बैक टू द कंट्रीज हुज एग्जांपल वी वर टेकिंग इन क्रॉस कटिंग. नीदरलैंड. तो नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड की बात करेंगे हम ज्यादातर यहाँ पे. नॉर्दर्न आयरलैंड में द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर सेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इज स्ट्राइकिंगली विजिबल एंड इट वॉज पोलिटिसाइज्ड. 53% प्रोटेस्टेंट्स हैं, 44% जो है वहां पे रोमन कैथलिक्स हैं. और पावरफुल कौन है? प्रोटेस्टेंट्स हैं. कैथलिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पार्टी कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी. और इन्होंने डिमांड किया कि नॉर्दर्न आयरलैंड शुड बी यूनिफाइड विद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. मतलब जो नॉर्दर्न आयरलैंड छोटा सा है, पहली बात तो आयरलैंड एक आइलैंड है, उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं. दे आर सेइंग कि वो हम टोटली यूनाइटेड हो जाएं और हम अलग हो जाएं यूके से. और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में प्रीडोमिनेटली कैथलिक लोग हैं, तो वो नहीं चाहते कि प्रोटेस्टेंट्स के साथ रहें. ये इनका डिमांड है. किसका डिमांड है? नेशनलिस्ट पार्टी का. नेशनलिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादातर कौन कर रहे हैं? वो कैथलिक्स कर रहे हैं. या कैथलिक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है नॉर्दर्न आयरलैंड में. प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो यूनियनिस्ट हैं. मतलब प्रोटेस्टेंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यूनियनिस्ट पार्टी है. एंड दे वांट दे टू बी पार्ट ऑफ यूके. व्हाई? यूके में इंग्लैंड है, इंग्लैंड पावरफुल है और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट कंट्री है, तो वो चाहते हैं कि हम यूके के साथ ही रहें. बस फिर क्या था? वॉर, सिविल वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इस सिविल वॉर में, प्रोटेस्ट में. बट देन फाइनली आउटकम आया बहुत लेट इन 90s, वेर इन नाउ दे लिव पीसफुली, यूनाइटेडली एंड प्रोग्रेसिवली. बट देन यस, सिविल वॉर हुई. तो ये बता रहे हैं कि अगर आपने पॉलिटिसाइज किया तो क्या इश्यू हो सकता है. अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा था, यूगोस्लाविया. पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग विद रिलीजियस ethnicities led to the disaster in this country. All the political leaders and the religious leaders started demanding things which were very difficult to accommodate as per the constitution. If I accept your demand, someone else will get angry. And if someone else demand I raise, then again the problem raised by the third one. इतना ज़्यादा complicated हो गया कि this country is now broken into small 6 nations. हाँ, सभी के सब poor हैं. You know, if you are united, you have strength, you have power, you have money, you have progress and everything. If you are small, chances है ना कि अगर if you are united, you will stay together. अगर आप अलग रहोगे तो आप वीक हो जाओगे और फिर आप गिर जाओगे, हार जाओगे. ये अब टुकड़े हो चुके हैं इस कंट्री के. ये बहुत बड़ा डिजास्टर है. अब इसी से रिलेवेंट एक पॉइंट है जिसको बहुत ध्यान रखना है कि टॉपिक को कैसे वो पूछ रहे हैं. आप हमेशा क्वेश्चंस को इस चैप्टर के ध्यान से पढ़ना और उसी का एक्सप्लेनेशन दे देना. आप जो भी दोगे 90% वो राइट ही होगा अगर आप थोड़े सेंसिबल सोच रहे हो ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द चैप्टर. नाउ दे आर सेइंग एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर्स. क्या इंडिया के टुकड़े हो गए? नहीं. क्या दुनिया के सारे कंट्रीज के टुकड़े हो गए जैसे यूगोस्लाविया के हुए? नहीं. सो ये बहुत अच्छी चीज भी है कि सोशल डिविजन्स को एक्सप्रेस किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स में. इफ आई एम SC and ST and I've been neglected for a long period of time, who will raise my voice? Who will come for me and stand and ask what I want? तो एक्सप्रेस करना चाहिए, वो भी अच्छी चीज है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. और हाँ, इंडिया में ये वोटिंग पे असर करता है सबसे ज्यादा, ना कि डिवीजन. इफ यू सपोर्ट वन कम्युनिटी, यू विल गेट द वोट फॉर दैट कम्युनिटी. एंड इफ यू डोंट सपोर्ट दैट कम्युनिटी, चांसेस ऑफ यू गेटिंग वोट फ्रॉम दैट कम्युनिटी आर वेरी लो. बस यहां पे सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया में यही होता है. नाउ such examples lead some people to conclude that politics and social division must not allowed to be mixed. No, they should be allowed to mix. If you need a progressive society, if you need that everyone should get what they want, and if you want to have an equality, and if you want to justify democracy, then you should raise it and mix it in a right way.
प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में अलाउड है, पर प्रोटेस्ट में आर्म्स एम्यूनिशन ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप कैसे करते हो वो मैटर करता है, वो क्या करते हो वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से होता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, द 3 डिटर्मिनेंट्स। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 डिटर्मिनेंट्स, लेट्स सी ये क्या है। पहला डिटर्मिनेंट, द आउटकम डिपेंड्स। सी इफ यू पॉलिटिसाइज द डिवीजन तो आउटकम क्या होगी? द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। If I am an Hindu, I am a Muslim, if I am a Maratha, or I am a Gujarati, or I am a Sikh, boss, my identity is never an Indian. So if I am not an Indian, I will always fight with my own people. There will be rights. मैं हमेशा यही प्रूव करने में लग जाऊंगा कि भाई मैं मुंबई का हूं, मैं दिल्ली वालों से अच्छा हूं, या मैं मराठी हूं तो मैं गुजरातियों से अच्छा हूं। तो गुजराती और मराठी में लड़ाई होगी ही ना। हाउ यू परसीव योर आइडेंटिटी। आप अपने स्कूल में दूसरी क्लास से लड़ते हो? नहीं लड़ते हो। वाई? बिकॉज यू बिलोंग टू द सेम स्कूल। सो यू पुट योर स्कूल अहेड ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी। यू नेवर से कि आई बिलोंग टू 10th A तो मैं 10th B वालों को जाके हाथ धो दूंगा, नहीं होगा ऐसा। तो आप अपनी आइडेंटिटी क्या रखते हो वो मैटर करता है। देखिए आयरलैंड में लड़ाई तब तक थी जब तक उन्हें यह लग रहा था कि वो प्रोटेस्टेंट्स हैं और कैथलिक हैं। जब जाके उन्हें यह लगा कि वो आयरिश हैं, ये लड़ाई खत्म हो गई। इंडिया में अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज बी इंडियन फर्स्ट, देन द रीजनल एंड लैंग्वेज थिंग। So this is your first point. Now let's see the second determinant. It depends on how political leader raise the demand of any community. It is easier to accommodate demands that are within the constitution framework and are not at the cost of another community. I gave you an example of Yugoslavia. Please raise the demand, but raise the demand not in a way wherein it impacts the others. And देखो पॉलिटिकल लीडर कैसे डिमांड रेज करते हैं वो भी मैटर करता है। पीसफुली करोगे, सही तरीके से बात पहुंचाओगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं करोगे तो योर फेट वुड बी लाइक यूगोस्लाविया, यू विल नो मोर एग्जिस्ट ऑन द मैप ऑफ अर्थ और ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। अब यूगोस्लाविया कहीं नहीं है। नाउ थर्ड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। Political leader will raise the demand, but then government need to be sensible enough how they accommodate the demand. एग्जाम्पल देख लीजिए बेल्जियम का और श्रीलंका का। श्रीलंका में गवर्नमेंट ने डिमांड जो थे वो एक्सेप्ट ही नहीं किए, बार बार वही डिमांड रेज किए गए, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए गए, सिविल वॉर हो गई। बेल्जियम में वही डिमांडों को बड़े सोच समझ के एक्सेप्ट किया, एकोमोडेट किया। बेल्जियम इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड कंट्री एंड लुक एट श्रीलंका, दे आर स्ट्रगलिंग। सो कैसे गवर्नमेंट रिएक्ट करता है डिमांड पे वो भी मैटर करता है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे से इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। एज आई सेड, देखिए डोंट बी वरीड अबाउट दैट सोशल डिवीजन है, अगर उसको पॉलिटिकली ओवर एक्सप्रेस कर दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। नहीं, इट इज़ वेरी हेल्दी। एज आई सेड द डिसएडवांटेजेस एंड मार्जिनल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप जो SC ST हैं, इफ़ यू रेज देयर वॉइस definitely it will be beneficial for the country. In parliament you will have people who will take up their issues, and then progress of one is progress of one's country. This is how we need to perceive these things. Now there is a condition applied here, but a positive attitudes toward diversity and willing to accommodate do not come about easily. मैं ये जो पॉजिटिविटी है, ये डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का बड़े आसानी से नहीं आता है मुझे या फिर किसी को भी, बिकॉज इट ऑलवेज टेक्स द शेयर आउट ऑफ योर पाई। बॉस, अगर आपको किसी को अकोमोडेट करना है तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ रहा है। और देखिए ये बहुत आसान नहीं होता है। आई कैन रेज माई डिमांड्स बट आई नीड टू बी पीसफुल, एंड इफ आई रेज द डिमांड, आई रेज द डिमांड अगेंस्ट द कम्युनिटी, आई रेज द डिमांड अगेंस्ट माई पीपल, आई रेज द डिमांड अगेंस्ट my country, against my government. How I raise matters. So this at times can lead to clashes between government and people, clashes between a community and a community. So it's not easy, but we have been very successful. We, in the sense,
democracy is very successful, and that's your chapter, democracy and diversity. Keep smiling and keep revising. Thank you.